नीट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद याकूब मीर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एनिमल्स को हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। द टू ग्रुप्स आर कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये दो ग्रुप्स हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। सो कॉर्डेटा की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कॉर्डेटा में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है। कॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड। सो ये नोटोकॉर्ड है क्या? ये एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्ट करता है एज स्केलेटन। इट डिराइव्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ऑर्केंट्रॉन। ये एम्ब्रियोनिक ऑर्केंट्रॉन से डिराइव होता है और फिर ये हायर कॉर्डेट्स में रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। The second one is dorsal tubular nerve cord. It's a tube-like structure. इसको न्यूरल ट्यूब भी कहा जाता है। इसके अंदर एक केविटी होती है, दैट केविटी इज कॉल्ड ए न्यूरोसील। ये न्यूरल ट्यूब जो है ये डॉर्सल साइड में होता है और ये न्यूरल ट्यूब ट्रांसफॉर्म होता है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो कॉर्डेट्स हैव डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड while as non-chordates do not contain dorsal tubular nerve cord. Here the dorsal tubular nerve cord is absent. Number 3 is the presence of pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits क्या होती हैं? ये peared slit like structures होती है, ओपनिंग होती हैं जो pharynx के आइदर साइड में होती हैं, एक साइड में और दूसरे साइड में ये ओपनिंग्स होती हैं जो बाहर की तरफ ओपन करती हैं। इनको हम कहेंगे pharyngeal gill slits। ये कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये pharyngeal gill slits एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में एक और चीज है, पोस्ट एनल टेल। सो कॉर्डेट्स हैव extension of the posterior part of the body in the form of the tail. इस टेल में ना तो सीलोम होता है और ना ही कोई विस्ट्रा होता है। It is the extension of muscles and the extension of vertebral column. So chordata have post-anal tail while as non-chordata do not have post-anal tail. उनमें एब्सेंट होता है post-anal tail। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेट्स में, हार्ट जो है इट्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। ये वेंट्रल साइड में हार्ट पाया जाता है। सो ये हार्ट जो कॉर्डेट्स में है वेंट्रल साइड में पाया जाता है और नॉन कॉर्डेट्स में ये डॉर्सल साइड से पाया जाता है। वेंट्रल साइड हम कह सकते हैं the surface which is facing towards the earth, that's called a ventral surface, and the surface away from the ventral surface is called a dorsal surface. या हम कह सकते हैं the बैक साइड जो है वो डॉर्सल सरफेस है, उसकी अपोजिट की जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस है। तो कॉर्डेट्स में वेंट्रल हार्ट है और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल हार्ट है। These are some of the differences which distinguish chordates from non chordates.
Now we will be discussing kingdom Animalia, its classification. So based on several criteria, हम kingdom Animalia को divide कर सकते हैं different sections में, different branches में, different groups में. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया को दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें क्या है, उस बुनियाद पे किंगडम एनिमेलिया के दो ब्रांचेस हैं. नंबर 1 is called as the parazoa. Parazoa includes the organisms which do not contain tissues. इनमें tissues नहीं पाए जाते हैं. So tissues are absent. Here they have cellular grade of organization. इनमें जो cells बनी है वो cells ही यहाँ पे काम करती हैं, तो level of organization cellular है. चूंकि इनमें सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं तो टिश्यूज इनमें नहीं पाए जाते हैं. ये बने हैं फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स. सो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने हैं, तो वी कैन से दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. इसमें एग्जाम्पल्स हम देंगे. फाइलम पॉरिफेरा वो इसमें इंक्लूड किया गया है. फाइलम पॉरिफेरा वो पैराजोआ में इंक्लूड है क्योंकि उनकी बॉडी सेल्यूलर ग्रेड है, डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं. दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसको हम एंटीरोजोआ कहते हैं या इसको हम यूमेटाजोआ भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज यूमेटाजोआ. It includes the organisms which have either tissue grade level of organization or organ grade of organization or they have organ system level of organization. यहाँ पे इन इंडिविजुअल्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में या तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज का है, टिश्यूज काम करते हैं, या तो ऑर्गन्स यहाँ पे बनी है इनमें, या तो इनमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो बॉडी को एक्टिविटी करा देते हैं. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज either tissue level or organ level or maybe organ system level. This enterozoa or eumetazoa has been divided into two divisions on the basis of symmetry. Symmetry as we know, ये वो कंडीशन है जब हम बॉडी को आइडेंटिकल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हैं. So if a body can be divided into identical halves, the body is said to be symmetrical and the condition is called as symmetry. यहाँ पे symmetry जो है इस बुनियाद पे इन इंडिविजुअल्स को, इन ग्रुप एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. डिवीजन रेडिएटा और डिवीजन बाइलेट्रिया. नाम से पता चलता है डिवीजन रेडिएटा, इनमें जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री है. सो डिवीजन रेडिएटा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स विच हैव बॉडी विच इज रेडियली सिमेट्रिकल. ये रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी क्या है? एज वी नो, जो ऑर्गेनिजम्स इलोंगेटेड होंगे, टॉल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, उनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं along the longitudinal axis. For example, if is the body of an organism, इसकी बॉडी जो है ये यहाँ से लेंथ है, तो अगर हम डिवाइड कर सकें along the length, along the longitudinal axis, किसी भी प्लेन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हम सिलेंडर एक लेंगे, गैस सिलेंडर लेंगे, उसको हम किसी भी साइड से दो आइडेंटिकल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट शुड बी along the length. तो such a symmetry is called radial symmetry. And the organisms here, they are also diploblastic. इनमें दो germ layers हैं, ectoderm और endoderm होगा. और level of organization जो इनमें है वो है tissue level of organization. इसमें जो division में रखे गए हैं वो है phylum Coelenterata. इनको हम phylum Cnidaria भी कहते हैं because they contain a specialized cell called cnidoblast. इनमें सेल है, उस सेल को नाइडोब्लास्ट कहा जाता है. तो ये इनकी खासियत है, इस वजह से इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं.
सीलेंट्रेटा आते हैं डिवीजन रेडिएटा में। एक और फाइलम है टीनोफोरा, वो भी आता है डिवीजन रेडिएटा में। तो दूसरा डिवीजन है बाइलेट्रिया। एज द नेम इंडिकेट्स दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। इन ऑर्गेनिज्म्स में जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी इंडिविजुअल को डिवाइड करें into two identical halves, into left and the right one along the longitudinal axis. So this bilateral symmetry, it means when the animal is divided into two identical halves in a plane which is longitudinal to its body, along the longitudinal axis of the body, or we can say along the median longitudinal plane or sagittal plane. यहाँ पे longitudinal axis जो है, it means अगर हम suppose humans की बात करें, humans को हम एक एक्सिस डाल देंगे सेंटर में से फ्रॉम हेड टू फीट। जो सेंटर में से एक्सिस डाल देंगे उसको हम कहेंगे मीडियन हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम दिस मीडियन हॉरिजेंटल एक्सिस, इसी एक ही प्लेन में इसको डिवाइड करेंगे तो बॉडी डिवाइड होगी इनटू लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी का हेड है, तो ये ह्यूमन बॉडी है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इस हिस्से में, इस रीजन में मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो इसको डिवाइड करेगा इनटू द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। तो वी कैन से सच ए सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। डिवीजन बाइलेट्रिया में रखा गया है उन ऑर्गेनिज्म्स को जिनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और इनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सो यह है डिवीजन बाइलेट्रिया और डिवीजन रेडिएटा। डिवीजन बाइलेट्रिया को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 3 डिवीजन्स में। सब डिवीजन इसके 3 हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। What is this coelom? Coelom is a body cavity which is formed by the splitting of mesoderm. अगर कोई बॉडी कैविटी बनती है मीजोडर्म के स्प्लिट होने से, या मीजोडर्म के लाइनिंग से कोई बॉडी कैविटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज सीलोम। और वी में से a coelom is a body cavity that lies between the body wall and the digestive tract. बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान जो कैविटी पाई जाती है उसको सीलोम कहा जाता है, या मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है उस कैविटी को हम सीलोम कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम सीलोमेट कहेंगे। अब सीलोम इनमें है या नहीं है, इस बुनियाद पे बाइलेट्रिया डिवीजन को 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एसीलोमेटा। एसीलोमेटा includes the organisms which do not contain any body cavity. So here the coelom is absent. इनमें सीलोम जो है वो एब्सेंट है, इस वजह से इनको हम एसीलोमेटा कहते हैं। इनमें जो बॉडी कैविटी है वो नहीं है। इनमें जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है इनके दरमियान या तो मीजनकाइम होगा या वो फिल्ड होगा बाय द मसल सेल्स। सो वी कैन सिंपली से द मेसोडर्म इज कंप्लीटली सॉलिड हेयर, hence no cavity is present, hence the organisms are called acoelomates and the subdivision is called acoelomata. In this group include the organisms, the phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. They are included in the phylum Acoelomata.
The second one is pseudocoelomata. नाम से पता चलता है, pseudo means false, coelomata means they bear a cavity. It means they bear a cavity, इनमें body cavity है, but that is not lined by mesoderm. वो mesoderm की lining नहीं है, mesoderm से नहीं बनी है, इसलिए इसको कहा जाता है pseudocoelomata. इसको हम कह सकते हैं they have false coelom. It includes the phylum Nematohelminthes. Nematohelminthes जो phylum है वो इसी ग्रुप में पाया जाता है. And the last one in this bilateral is the Eucoelomata. Eucoelomata are the organisms which contain true coelom, जिनमें true coelom पाया जाता है. It means they have a body cavity which is lined by mesoderm. They have a mesodermal body cavity, hence they are called as eucoelomates. It includes the phylum Annelida से लेके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फाइला हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उन सबों में सीलोम पाया जाता है. दे आर यूसीलोमेट्स. यूसीलोमेट्स को दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीलोम दे कंटेन. The number one, that's called as Schizocoelomata. Schizocoelomata हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनमें सीलोम होगा इन द फॉर्म ऑफ शाइजोसीलोम. यहां पे इनमें शाइजोसीलोम है, उसको हम शाइजोसील भी कहते हैं. दे हैव अ mesodermal body cavity called schizocele. So schizocele arises by splitting of endomesodermal bands which originate from blastoporal region of larva. Blastophore larva में वहां से mesoderm split होता है और ये कैविटी बन जाती है. इस कैविटी को हम नाम देते हैं शाइजोसील और शाइजोसीलोम. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे शाइजोसीलोमेट्स. Schizocoelomata includes phylum Annelida, Arthropoda and Mollusca. The second one is the Enterocoelomata. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये Schizocoelomata और Enterocoelomata एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. हम कह सकते हैं Schizocoelomata वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सीलोम है इन द फॉर्म ऑफ शाइजोसील. इसी तरह से एंटेरोसीलोमेटा हम कहेंगे वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एंटेरोसील. यहां पे सीलोम जो है वो एंटेरोसील है. तो एंटेरोसीलोम जो है ये वो सीलोम है जो अराइज होता है mesodermal pouches from the larva of larval archenteron. So it arises from the mesodermal pouches from the archenteron of the larva. जब ये pouches बनती है, these pouches then fuse and expand. ये फ्यूज करती हैं, एक्सपैंड करती हैं until they touch the gut and body wall. ये बॉडी वॉल और गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको टच करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैविटी यहां पे बनती है फ्रॉम लार्वल आर्केंट्रॉन, यहां से बनती है. ऐसे सीलोम को हम कहेंगे एंटेरोसील सीलोम एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एंटेरोसीलोमेटा. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्लूड्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इसमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसमें सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है और इसमें फाइलम कॉर्डेटा पाया जाता है.
Next one is phylum Chordata. So phylum Chordata, as we know, we can categorize the organisms into chordata and non-chordates on the basis of some important features, that is presence of notochord, presence of dorsal tubular nerve cord, presence of post-anal tail, presence of pharyngeal gill slits and presence of ventral heart. तो इस तरह से अगर हम देखें, ये फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम. सो क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, the skeleton which covers the brain, that's called as cranium. प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पे फाइलम कॉर्डेटा के दो ग्रुप्स हैं, ए क्रेनिएटा और ग्रुप सेकंड इज क्रेनिएटा. ए क्रेनिएटा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डज नॉट हैव ब्रेन बॉक्स, दे लैक क्रेनियम. इनमें क्रेनियम नहीं है. इसमें 3 सब फाइलम्स को रखा गया है. सबसे पहला वाला जो है इसमें दैट्स कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा. पहला वाला जो इसमें है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा. तो हेमिकॉर्डेटा जो है, अगर इनकी हम बात करें, इनमें नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके रूफ ऑफ बकल कैविटी में पाया जाता है. That is called as stomochord. उसको stomochord कहा जाता है. So it means hemichordata or the organisms which contain stomochord. इनमें stomochord होता है. इसको buccal diverticulum भी कहा जाता है. इसको buccal diverticulum भी कहा जाता है. तो ये हेमिकॉर्डेटा की करेक्टरिस्टिक फीचर है. दूसरा सब फाइलम एक्रेनिएटा में है, दैट्स यूरोकॉर्डेटा. नाम से पता चलता है, यूरो मीन्स टेल. सो इट मीन्स नोटोकॉर्ड इनमें यूजुअली प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेजेस में और वो रेस्ट्रिक्ट होता है टेल रीजन में. इस वजह से इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है. यूरोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल अगर हम देंगे, हर्डमानिया इसमें आता है, डोलियोलम इसमें आ जाता है. हेमिकॉर्डेटा की एग्जाम्पल हम देंगे, दैट्स बैलेनोग्लोसस. इसी तरह से तीसरा सब फाइलम है, दैट्स स्फेलोकॉर्डेटा. नाम से पता चलता है, स्फेलो दैट मीन्स हेड. सो नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ. इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है एंड एक्सटेंड्स इन फ्रंट अप टू द टिप ऑफ द स्नाउट. वो एक्सटेंड होता है टिप ऑफ द स्नाउट तक. तो वी कैन सिंपली से नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द स्नाउट. सो दे आर कॉल्ड एज स्फेलोकॉर्डेट्स. एंड इसमें एग्जाम्पल जो है दैट इज एम्फिओक्सस. इसकी एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस. द सेकेंड ग्रुप दैट्स कॉल्ड एज द क्रेनिएटा. Craniata includes the organisms which have cranium. इनमें cranium पाया जाता है, brain box पाया जाता है, so they are called as craniata. It includes a single subphylum that's called as vertebrata. So vertebrata includes the organisms which have vertebral column. जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने बताया कि जो नोटोकॉर्ड होता है, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टेब्रल कॉलम. जिस ऑर्गेनिज्म में ये रिप्लेस होगा इनटू द वर्टेब्रल कॉलम, द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी अ वर्टेब्रेट. सो वर्टेब्रेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन वर्टेब्रल कॉलम. इनमें वर्टेब्रल कॉलम है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, इसमें पाइसेस आते हैं, इसमें एम्फीबिया आते हैं, क्लास एम्फीबिया, इसमें रेप्टिलिया है, इसमें मैमेलिया है, इसमें एव्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 इज कॉल्ड एज द एग्नेथा एंड सेक्शन 2 इज कॉल्ड एज द नेथोस्टोमेटा। They are formed on the basis of presence or absence of jaws. So इनमें jaws present है या absent है, इस बुनियाद पे 2 sections हैं vertebrates के। One is agnatha, it means they are jawless vertebrates. ये vertebrates हैं, ये jawless हैं, इनमें jaws नहीं पाए जाते हैं, jaws are absent, so they are called jawless vertebrates. It includes 2 classes. इसमें 2 classes हैं जो we can say एग्नेथा में 2 classes आते हैं। One is साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा से हमें नाम से ही पता चलता है। साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर, साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर, तो माउथ इनमें सर्क्यूलर जो है, स्टोमा मीन्स माउथ, सो दे हैव सर्क्यूलर माउथ, इनमें माउथ जो है वो सर्क्यूलर है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। सो इसकी एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन इसमें है एंड मिक्जीन इसमें है। पेट्रोमाइजोन को कॉमनली लैम्प्रे भी कहा जाता है और मिक्जीन को हैग फिश कहा जाता है। सेकेंड क्लास इसमें जो है वो है ऑस्ट्रैकोडर्माई। ऑस्ट्रैकोडर्माई जो है ये है ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं, द ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू द क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई। सो दे आर रिमोट एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के ये एंसेस्टर्स हैं ऑस्ट्रैकोडर्माई। इनकी बॉडी जो है वो फिश लाइक थी, वो फ्लैटनर थी डॉर्सो वेंट्रली, उनमें हेड था, उनमें गिल्स रीजन था। सो इस तरह से हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव जॉज, इसलिए एग्नेथा में रखे गए हैं ये। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देंगे वह है सेफेलैप्सिस। सो सेफेलैप्सिस बिलोंग्स टू द क्लास ऑस्ट्रैकोडर्माई. So these are in the form of fossils. These are the oldest known fossils. Very important point. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. These are the oldest known vertebrate fossils. So we can simply say Ostracodermae are the remote ancestors of all the vertebrates. The second one is section Gnathostomata. As the name indicates, gnathos means jaws and stoma means bearing. So their mouth, stoma means mouth, so their mouth bears jaws. So they have jaws, इनमें jaws पाए जाते हैं, they are jawed vertebrates. So we can simply say they are called gnathostomes and the group section is called Gnathostomata. It includes 2 superclasses. Superclass Pisces and superclass Tetrapoda. So Gnathostomata has 2 superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Now we will be discussing superclass Pisces. So Pisces includes the fish, इसमें fishes हैं, वो सभी की सभी fishes इस superclass Pisces में रखी गई हैं। एंड इसकी अगर हम बात करें, Pisces have been divided into 3 classes. इनको 3 classes में डिवाइड किया गया है. The first class is called Placodermae. Placodermae were the earliest jawed vertebrates. ये सबसे पहले वाले vertebrate थे जिनमें jaws पाया गया था as per the fossil record. ये सबसे पहले सिल्यूरियन पीरियड में अपीयर हुए. दे अपीयर्ड इन द सिल्यूरियन पीरियड और फिर ये फ्लोरिश हुए डिवोनियन पीरियड में
और एक्सटिंक्ट हुए ये पर्मियन पीरियड में. सो इट मीन्स प्लैकोडर्मा इंक्लूड्स द ऑल फॉसिल फिशेस. सो फॉसिल फिशेस जो हैं वो प्लैकोडर्मे में पाई जाती हैं, रखी गई हैं. ये अर्लीस्ट जॉड वर्टिब्रेट्स हैं. ये सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉज पाए गए थे. ये अपीयर हुए सिल्यूरियन पीरियड में और पर्मियन पीरियड में ये एक्सटिंक्ट हुए. ये प्लैकोडर्म्स जो हैं ये कुछ देर के लिए ही सर्वाइव किए. दे सर्वाइव्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इनको इस बुनियाद पे कहा जाता है अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट इनको कहा जाता है बाय द एवोल्यूशनिस्ट इनको अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं बिकॉज दे रिमेन्ड on the earth for a shorter period of time. So these fossils records show that they have bony scales or plates on their bodies. So this class includes the class Placoderma. The second one, the example of this Placoderma is Climatus. So Climatus इसकी example है. हम कह सकते हैं Climatus is the example of the class Placoderma which is extinct. The second class is called as Chondrichthyes. So Chondrichthyes की अगर हम बात करें, they are commonly called as cartilaginous fishes as their endoskeleton is formed of cartilage. इनको हम cartilaginous fishes कहते हैं क्योंकि इनका endoskeleton है वो cartilage का बना है. Their mouth वेंट्रल, दे हैव माउथ जो है वो इनमें वेंट्रल पाया जाता है which is a very important characteristic feature in distinguishing the chondrichthyes from the osteichthyes. So they have endoskeleton cartilaginous, number one. Number two, their mouth is ventral. इनका माउथ वेंट्रल पाया जाता है. ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ड्रेक्थीज की. इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्कॉलियोडॉन है जिसको हम कॉमनली कहते हैं डॉग फिश. स्कॉलियोडॉन इसमें है रिंकोडॉन जिसको हम वेल शार्क कहते हैं. इसमें आती है स्केट, कॉमन स्केट जिसको हम राजा कहते हैं. इसमें स्टिंगरे आती हैं जिसको हम ट्राइगॉन कहते हैं. राइनोबैटस हैं जिसको हम गिटार फिश कहते हैं. तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती हैं. टॉर्पिडो इसमें आ जाता है. दीज आर all cartilaginous fishes. They are being included in the class Chondrichthyes. The third class of Pisces जो है वो है Osteichthyes. नाम से ही पता चलता है कि osteon का मतलब है bone. So their endoskeleton is bony, hence they are called bony fishes. इनको हम bony fishes कहते हैं. इनमें जो माउथ है वो टर्मिनल पाया जाता है. सो वी कैन सिंपली से दिस क्लास इज कॉल्ड एज द ऑस्टेइchthyes. ऑस्टेइchthyes की एक और खास बात यह है now the third class of Pisces is Osteichthyes. नाम से ही पता चलता है ऑस्टियन का मतलब हुआ बोन. इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का है. दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज बोनी फिश. इनमें जो माउथ है वो टर्मिनल है. इट मींस एट द एंड इनमें माउथ पाया जाता है. तो वी कैन सिंपली से ये वाली फिशेस जो हैं ये ऑस्टेइchthyes क्लास में रखी गई हैं. इसमें एग्जाम्पल है दैट्स कॉल्ड एज लेबियो और रोहिटा. इसमें एग्जाम्पल है. इसमें हम बात कर सकते हैं स्नेक हेड फिश है, ओफियोस्फेलस है, एक्सोसीटस है फ्लाइंग फिश जिसको कॉमनली कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस है कॉमनली कॉल्ड एज सी हॉर्स, पाइप फिश है कॉमनली पाइप फिश कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है सिंगनाथस. तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में. इसके बाद सुपर क्लास टेट्रा
tetrapoda. As the name indicates, tetra means four and poda means feet or limbs. They have two pair of limbs. इनमें दो pair of limbs हैं. So we can simply say they are tetrapoda. तो इस वजह से इनको सुपर क्लास tetrapoda में रखा गया है. tetrapoda को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में. इनको 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1 is class Amphibia. So class Amphibia, as the name indicates, Amphibia includes the organisms which show dual mode of life. ये dual mode of life दिखाते हैं, जैसे कि ये aquatic mode of life भी दिखाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी दिखाते हैं. सो इस वजह से इनको हम एम्फीबिया कहते हैं और इस क्लास को एम्फीबिया कहा जाता है. इट इंक्लूड्स फ्रॉग्स, इट इंक्लूड्स सैलामेंडर्स. सो फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स जो हैं वो क्लास एम्फीबिया में पाए जाते हैं. द सेकेंड क्लास इज क्लास रेप्टिलिया. रेप्टिलिया जो है उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं एंड दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव exoskeleton in the form of scales, hard scales इनमें exoskeleton है and they creep on the ground. ये ground पे creep करते हैं, crawling करके चलते हैं, creeping करते हैं, तो इनको हम reptilia कहते हैं. इसमें tortoise आते हैं, इसमें lizards आते हैं, इसमें snakes आ जाते हैं. तो इसके बाद जो क्लास थर्ड है टेट्रापोडा का, उसको हम कहेंगे Aves, class Aves. It includes all the birds. जो birds हैं वो सभी के सभी class Aves में रखे गए हैं. For example, we can say sparrow है, hen है, so duck है. These all birds are included in the class Aves. And the last one is class Mammalia. The last one is class Mammalia. Mammalia, as the name indicates, they have mammary glands. इनमें mammary glands हैं. ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं. their body contain hairs. So such characters describe the class Mammalia. Class Mammalia includes variety of organisms. It includes humans. Humans इसी mammals में, mammalian में पाया जाता है. It includes the cow, horse. It includes the monkeys. It includes the gorillas. वो सभी के सभी इस class Mammalia में पाए जाते हैं. So अगर हम देखें, we can simply say Kingdom Animalia को हम categorize कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में. एक है Chordata और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा. सो नॉन कॉर्डेटा में अगर हम बात करेंगे, नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन सा फाइलम आता है. नॉन कॉर्डेटा में जो फाइलम आता है वो है सबसे पहले दैट्स कॉल्ड एज पॉरीफेरा. सो पॉरीफेरा जो है वो आता है इनवर्टिब्रेट्स में, नंबर 1. नंबर 2 इंक्लूड्स द सीलेंट्रेटा. नंबर 2 है सीलेंट्रेटा. और नंबर 3 जो इसमें है वह है टीनोफोरा. इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें, टीनोफोरा इज द नंबर 3. नंबर 4 इज द प्लैटीहेलमिन्थिस. प्लैटीहेलमिन्थिस है नंबर 4. नंबर 5 है एसिकहेलमिन्थ्स या निमैटीहेलमिन्थ्स हम कह सकते हैं. उसके बाद है एनालिडा, that also includes in the invertebrates. उसके बाद है आर्थ्रोपोडा. उसके बाद है मोलस्का and the last one is Echinodermata. So these phyla belong to the invertebrates. The vertebrate की अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स की हम बात करें तो कॉर्डेट्स में हमने देखा कि कॉर्डेट्स हैव 2 sections. One is called as the agnatha and the gnathostoma. So chordates
की अगर हम बात करें, कॉर्डेट्स हैव 3 सबफाइलम, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सबफाइलम वर्टेब्रेटा। तो 3 सबफाइलम है कॉर्डेट्स के, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा के 2 सेक्शंस हैं, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के 2 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा ओस्ट्राकोडर्मा एंड नैथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। और इसके बाद सुपर क्लास स्पाइसेस जो हैं इसके भी 3 क्लासेस हैं, क्लास प्लैकोडर्मा, क्लास कॉन्ड्रेक्टीज, क्लास ऑस्टेक्टीज। और सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है इसके 4 क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस और क्लास मैमेलिया।